हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, यानी नागरिकता के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें सिटीजनशिप आती है। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करें तो 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप के अंडर आते हैं। इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको हम अलग अलग नहीं पढ़ते, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फर्स्ट पार्ट, जिसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं 1 से 4 तक। तो वो हमने चारों बहुत अच्छे से पढ़े थे। लेकिन जो सिटीजनशिप का है रहता है 5 से 11 तक, इनको हम मतलब बुक्स में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम इनको इतने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप होती क्या है, इसको आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप छूट जाती है। ठीक है, क्या इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ सिटीजन। एक नागरिक होता क्या है। अब जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें क्या है, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, जहाँ हमारा मन करे हम ठहर सकते हैं। बस एक हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, है ना, जैसे आधार कार्ड हो गया। तो वही पूछ रहे हैं कि सिटीजन होता क्या है। अ पर्सन हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स। एक ऐसा इंसान जो पूरे के पूरे मजे करता है जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, पूरी मेंबरशिप है उसके पास, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, जैसे इंडिया के सिटीजन हैं हम, तो हम जो चाहे कर सकते हैं, बस ये कोई गलत चीज चोरी चकारी नहीं करनी है, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप है, हम इंडियंस हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान वालों के पास राजस्थान की भी सिटीजनशिप है और इंडिया की भी है, ऐसा कोई होता है, नहीं होता है। अब देखिए, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अब तो चलिए वो यूटी बन गया, अलग अलग हो गए, बट जिस टाइम वो स्टेट हुआ करता था उसके पास स्पेशल स्टेटस था, 370 के अंडर आता है ना। तो उस टाइम पे उनके पास डबल सिटीजनशिप थी, ड्यूल सिटीजनशिप थी। एक थी इंडिया की, एक थी अपने स्टेट की। राइट, बट इंडियंस, अब तो चलो, अब तो बात चेंज है। अब तो जम्मू कश्मीर वालों के पास भी सिंगल सिटीजनशिप है, कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। आई होप मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की। नागरिकता जो है इंडिया में आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है बाय बर्थ। आपका जन्म इंडिया में हुआ तो आप इंडिया के नागरिक हो गए, फर्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप कहाँ के हैं, आपका बर्थ यहाँ पे हुआ है तो आप इंडियन सिटीजनशिप है, सॉरी इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, बट आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये है क्या। अदरवाइज अगर आपको नहीं पढ़ना है ना ये, तो बाय बर्थ होता है कि जन्म से जो आपके पास नागरिकता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी पैदा हुए इंडिया में, बर्थ हुआ जिनका इंडिया में, लेकिन उनके पेरेंट्स इंडियंस नहीं है, फिर भी उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हैं। आई थिंक इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत डेप्थ में हो जाएगा ये। फिर है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट होता है जैसे कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, इसके बीच में चाहे आपका बर्थ बाहर हुआ लेकिन आपके फादर इंडियन थे तो आप इंडियन हो। ठीक है, बाय डिसेंट होता है। बाय रजिस्ट्रेशन की आपका बर्थ हुआ लेकिन फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, जो भी इनका गवर्नमेंट ऑफिस होता है, तो आप बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन हो गए। बाय नेचुरलाइजेशन, आप इंडिया में रह रहे हो पिछले 14 सालों से, आपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम किया है, आप इंडिया इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से जा रहे हो, या सिंगिंग में हो, है ना, किसी भी चीज़ में हो, अच्छी फील्ड में, तो बाय नेचुरलाइजेशन सरकार आपको देती है सिटीजनशिप। जैसे कि अदनान सामी है, ठीक है, वो इंडियन नहीं थे, आई थिंक वो पाकिस्तानी थे, आई डोंट नो कहाँ से थे, बट इंडियन नहीं थे, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली बाय नेचुरलाइजेशन। फिर है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए आप कहीं किसी और कंट्री के हैं, जैसे मान लीजिए फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, भूटान के हैं, लेकिन इंडिया ने भूटान पे कब्जा किया और भूटान इंडिया का पार्ट बन गया, तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अब आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास आ गई। ठीक है, तो बाय बर्थ आपको समझ में आ गया, बाय डिसेंट आपको समझ में आ गया, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेक्स्ट थिंग इज, अब जैसे हम हैं, ठीक है, जैसे मैं हूँ, तो मैं बाय बर्थ एंड बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजन हूँ। जन्म से तो हूँ ही हूँ, बट बाय रजिस्ट्रेशन भी हूँ कि हमारी रजिस्ट्रेशन भी होती है। ठीक है, तो जो इंडियंस होते हैं ना, वो दो मेथड्स की वजह से जो है वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। प्रेसिडेंट लिखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा एमसीक्यू बनता है कि जो इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ना, उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पहला तो वो अ सिटीजन बाय बर्थ, जो जन्म से भारत का नागरिक है वो अप्लाई कर सकता है, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा है नेचुरलाइज्ड सिटीजन, जिसको बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप भारत की नागरिकता मिली है, वो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब इलेक्शन लड़ सकता है। तो हो गए 2 लोग, कौन, नेचुरलाइज सिटीजन एंड सिटीजन बाय बर्थ।
अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सिटीजनशिप आप कैसे लोगे इंडिया की अगर आप इंडियन नहीं हो। लेकिन लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कई बार ऐसा होता है कि आप इंडियन ही हो लेकिन फिर भी आपकी नागरिकता छीन छीन ली जाती है आपसे, तो वो कैसे, किन कारणों से होता है, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो इंडियन नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप 3 वजह से आपसे छूटी जा सकती है या आपको लॉस हो जाता है उसका। कैसे? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन होता है परित्याग करना, वॉलंटरी एक्ट। मान लीजिए आप इंडियन हैं बट आप कनाडा में जाके सेट हो गए, वहाँ पे सेटल हो गए, आपने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली, तो आपने अपने आप त्याग दी इंडियन सिटीजनशिप। पहला तो ये हो गया। दूसरा टर्मिनेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ। सरकार को पता चल गया कि आपने कहीं और की सिटीजनशिप ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो कैंसिल खुद ही हो गई, खत्म। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज डेप्रिवेशन। सबको ना ये दो तो आराम से समझ में आते हैं कि ये हमने खुद छोड़ी, ये सरकार ने छुड़वा दी। डेप्रिवेशन में सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे डेप्रिवेशन क्या है। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, या तो बाय रजिस्ट्रेशन आपने एक्वायर किए इंडियन सिटीजनशिप, या बाय नेचुरलाइजेशन। इन सिर्फ 2 मेथड्स के थ्रू अगर आपने ली है इंडियन सिटीजनशिप, तभी बाय डेप्रिवेशन आपकी सिटीजनशिप जाती है। मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड कर दिया बहुत बड़ा, मान लीजिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, आपके जो कागजात हैं गलत थे, आपने झूठे कागजात बनवाए, तब आपकी इंडियन सिटीजनशिप चल जाती है। बीइंग डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कोई देश विद्रोह टाइप होता है ना, देशद्रोह टाइप कुछ वैसा काम कर दिया, मतलब डिसलॉयल समझ रहे हैं, आपकी कोई लॉयल चीज़ नहीं की आपने, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अगेंस्ट कुछ गलत चीज़ कर दी, तो तब भी आपकी जो सिटीजनशिप है वो चली जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझा आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कॉमेंट है या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, एंड सी यू सून।